नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, बीए तृतीय वर्ष के ऑनलाइन व्याख्यान की श्रृंखला में आज हम विश्वचरितम का 11वां पाठ करेंगे। तदेवं अहर्निशम अविहित सुखलेशमायास बहुलम अविरल कदर्थनम च नयतो नयज्ञस्यास्तां चक्रवर्तिता स्वमंडल मात्रमपि दुरारक्ष्यम भवेत्। संस्कृत की परंपरा है, लौह कपाट मजबूत बनाए जाते हैं। जो मुख्य दरवाजा होता है थोड़ा मजबूत रखा जाता है, वो इसीलिए कि अपात्र व्यक्ति प्रवेश न कर सके। तो पात्र व्यक्तियों को चाहिए कि वो जो मुख्य दरवाजा, जो लौह कपाट है, उससे डरने का भाव छोड़ें। ये अपात्र व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित करता है, पात्र व्यक्तियों के नहीं। तो इसलिए कई बार आपको लगेगा कि थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन नहीं, आप धैर्य बनाए रखें और आपको लगेगा कि जो हम सोच रहे थे ऐसा है नहीं। वाकई संस्कृत बहुत आसान है। अब इस वाक्य को ही देख लें। तदेवं अहर्निशम अविहित सुखलेशम आयास बहुलम अविरल कदर्थनम च। आपको लग रहा है ना, वाक्य बहुत लंबा है। पहले आपने देखा है कि राजा के दिन और रात के 8-8 पहर का विहार भद्र ने समुचित वर्णन किया। राजा के 24 घंटे की शेड्यूल की पूरी जानकारी थी उसे। बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि जो बहुत अच्छे राजा हुआ करते हैं वो 24 घंटे किस तरह से क्लेश उठाते हैं और किस तरह से अपनी दिनचर्या रखते हैं। लेकिन वो ये कहना चाहता है राजा को कि इस प्रकार से तदेवं अहर्निशम, दिन रात, मतलब रात को भी आपको चैन नहीं है। रात को भी आपको लगातार राज कार्यों में सन्नद्ध रहना पड़ेगा। रात भी अपनी नहीं है। कोई भी सेवा कार्य में लगा व्यक्ति, नौकरी करने वाला व्यक्ति ये कहता है कि चलो रात तो अपनी है, लेकिन नहीं, राजा के लिए न दिन न रात। तदेवं अहर्निशम अविहित सुखलेशम। अविहित यानी जिसमें विधान नहीं किया गया है, सुख का लेश मात्र भी, लेश यानी तिनका भर, थोड़े से भी सुख का जिसमें विधान नहीं है, ऐसा जो शेड्यूल बनाया गया है राजाओं का, ऐसी जो दिनचर्या राजाओं की जो बनाई गई है, अविहित सुख लेशम आयास बहुलम। आयास यानी प्रयास, यानी लगातार आपको काम में लगे रहना है। बहुलम यानी आयास से भरी हुई है, बहुत अधिक मात्रा में जिसमें श्रम है। आश्रम शब्द पर आप ध्यान दें। आश्रम का अर्थ ही होता था आसमंतात श्रमो अस्मिन इति, जिसमें चारों ओर श्रम ही श्रम है और पूरे जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों में उम्र गुजर जाती थी। अर्थात व्यक्ति को विश्राम करने का तो समय ही नहीं है। आसमंतात श्रमो अस्मिन इति। तो आयास बहुलम, बहुत अधिक श्रम से भरी हुई, जो अविरल कदर्थनम, अविरल यानी निरंतर, कदर्थन यानी पीड़ा वाली, ये जो दिनचर्या है, चक नयतो नयज्ञः, इसको नयतो यानी इसको ढोते हुए, नयज्ञः, नयज्ञः नीति को जानने वाला, यानी जो राजा नीति को जानता है वो इस दिनचर्या को दिन रात इसका वहन करेगा, इसको ढोएगा। किस उम्मीद में ढोएगा? उन्होंने पहले बता रखा है कि आपको चक्रवर्ती राजा बना देंगे। कुछ नहीं है आपके पास, केवल शरीर मात्र है, तब भी हम आपको चक्रवर्ती राजा बना सकते हैं, ये उन्होंने वादा किया था। इस वादे की उम्मीद पर आप इतनी तकलीफ उठाएंगे।
तो नयतो नयज्ञ आस्ताम चक्रवर्तीता। अरे चक्रवर्तीता तो छोड़ो, चक्रवर्तीता तो रहने ही दो। चक्रवर्ती होने का भाव तो रहने ही दो, वो तो होगा ही नहीं। स्वमंडल मात्रमपि दुरारक्षम भवेत। अपना मंडल यानी अपना राज्य भी जो है दुरारक्ष हो जाएगा, यानी रक्षा करनी कठिन हो जाएगी। अपने राज्य की रक्षा करनी भी कठिन हो जाएगी महाराज। चक्रवर्ती बनने का तो ख्वाब ही छोड़िए। वो जो बताएंगे उनकी दिनचर्या में अगर आप चलेंगे तो आपको अपना राज्य बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। अरे आपको आराम करने का समय मिलेगा नहीं। जब आप आराम करते हैं, जब आप सुखोपभोग करते हैं, जब आप मनोरंजन करते हैं, तो आप आने वाले समय के लिए, आने वाले श्रम के लिए अपने आप को रिचार्ज करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। महाराज ये जो दिनचर्या बताएंगे उसमें आपको कोई आराम मिलना ही नहीं है। तो जब आप निरंतर कष्ट में रहेंगे और इनके बताए मुताबिक निरंतर विद्याभ्यास, शास्त्राभ्यास, इन सब में लगे रहेंगे, तो आपको तो अपना राज्य बचाना ही मुश्किल पड़ जाएगा। जो है वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो वो आगे कहता है, शास्त्रज्ञ समाज्ञातो ही यद ददाति यन मानयति यद प्रियम ब्रवीति तत्सर्वम अतिसंधातुम इति इत्यविश्वासः। ये जो शास्त्रज्ञ हैं, ये जो मंत्री इत्यादि जो शास्त्रों को जानने का दंभ करते हैं, ये जो आपको शास्त्रों की शिक्षा देंगे, उनके शास्त्र के अनुसार वो जो भी यद ददाति, जो भी आपको देंगे, जो भी ज्ञान आपको देंगे, यन मानयति, जो आपको सम्मान देंगे, यद प्रियम ब्रवीति, जो आपसे प्रिय यानी मीठी वाणी बोलेंगे, तत्सर्वम अतिसंधातुम, वह सब कुछ अतिसंधान के लिए है, वो सब कुछ प्रवंचना के लिए है, वो सब कुछ ठगने के लिए है। इति अविश्वासा, इसलिए उन पर अविश्वास होता है। महाराज उन पर विश्वास ही कैसे कर सकते हैं अपन? क्योंकि वो जो भी बोलेंगे, जो भी ज्ञान देंगे, जो भी मीठे वचन बोलेंगे, बहुत मीठी वाणी बोलेंगे, वो दिल से नहीं बोलेंगे। वो सब कुछ ठगने के लिए, प्रवंचना करने के लिए, आपको लूटने के लिए सारा इंतजाम कर रहे हैं। तो उनका विश्वास कैसे करें? उनका कोई विश्वास ही नहीं है। और अगर किसी का हम विश्वास नहीं कर सकते, तब रिश्तों का कोई अर्थ नहीं बचता। अविश्वास्यता ही जन्मभूमिर अलक्ष्म्याः। लक्ष्मी और अलक्ष्मी, लक्ष्मी के विपरीत अलक्ष्मी। लक्ष्मी यानी समृद्धि और अलक्ष्मी यानी दारिद्र्य। तो जो अविश्वास्यता है, जो विश्वास न करने का जो भाव है, वह अलक्ष्मी की जन्मभूमि है महाराज। बहुत बड़ा सूत्र कह दिया गया। ये सूक्ति है कि जहां पर विश्वास नहीं होता वहां पर दरिद्रता निवास करती है। आपको विश्वास करना होगा। ये दुनिया आकर्षण के सिद्धांत पर काम करती है। आप विश्वास करेंगे, आपका विश्वास फलीभूत होगा। आप अविश्वास करेंगे, आपका अविश्वास फलीभूत होगा। आप शंका करेंगे, आपकी शंका फलीभूत होगी। इसलिए हमारे यहाँ कभी देखिए, कभी जब यात्रा पर निकलते हैं तो कहते हैं कि दुर्घटनाओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दुर्घटनाओं के बारे में लगातार बात करेंगे, सोचेंगे, तो आपके साथ घटित हो जाएगा। कोई भी, ये दिमाग इस तरह से काम करता है, इसको जो लगातार मैसेज मिलते हैं ये उनको फलीभूत कर देता है। ये जो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी जिन्न की, बोतल को रगड़ने से, चिराग को रगड़ने से धुआं निकलता है और उसके बाद जिन्न प्रकट होता है और कहता है कि कहो मेरे आका क्या हुक्म है। अब आपकी परेशानी है कि आप उसे जो भी कह देंगे वो तुरंत पूरा कर देगा, उसको बिल्कुल देर नहीं लगेगा। जो आपने कहा हाजिर, लेकिन उसे निरंतर आदेश चाहिए। अगर आप निरंतर उसे आदेश नहीं देते, वो आपको मार देगा, वो आपका सब कुछ नष्ट कर देगा। ये बड़ी हिप्नोटाइज किया करती थी ये कथाएं बचपन में, लेकिन इसकी जो सच्चाई है, इसकी जो असलियत है, वो अब समझ में आई है। सिंबॉलिक कथा थी, प्रतीकात्मक कथा थी। ये आपका दिमाग है, आपका ब्रेन है। आपका ब्रेन ये वो जिन्न है
जिसे पहले तो चिराग को रगड़ना पड़ता है, फिर धुआं निकलता है, तब प्रकट होता है। यानी दिमाग रूपी जिन्न को जगाने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद ये आप जो भी कह दें वो पूरा कर देता है। लेकिन ये वो जिन्न है, ये सिर्फ हाँ को जानता है, ना को नहीं जानता। आप ये कह रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ये मानता है कि आप चाहते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक्सीडेंट सुनता है, नहीं शब्द नहीं सुनता। आप चाहते हैं कि फला सामने वाला मुझे धोखा ना दे दे, ये सुनता है कि आपको फला से धोखा चाहिए, मैं गरीब ना रह जाऊं, मैं परीक्षा में फेल ना हो जाऊं। जो भी आप करेंगे, जो भी आप सोचेंगे वो फलित हो जाएगा। आप निगेटिव सोचेंगे वो पॉजिटिव रूप में फलित होगा। आप कहेंगे मैं परीक्षा में फेल ना हो जाऊं, ये ना तो सुनता ही नहीं है, ये तो ये मानेगा कि आप चाहते हैं कि परीक्षा में फेल हो जाऊं। आप फेल होने के बारे में सोच रहे हैं, भले आप ना सोच रहे हैं, लेकिन आप सोच तो फेल होने के बारे में रहे, आप फेल हो जाएंगे। तो अविश्वासिता ही जन्मभूमि अलक्ष्म्याः, अलक्ष्मी की जन्मभूमि है अविश्वास। जहां लोग परस्पर एक दूसरे का विश्वास नहीं करते, वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां प्रेम नहीं हो सकता, मतलब अगर प्रेम ऐसा लगे भी कि प्रेम है, तो वो दिखावा होगा, एक प्रवंचना होगी, एक छलना होगी, प्रेम तो है ही नहीं। और जहां विश्वास नहीं है परस्पर, जहां परस्पर प्रेम नहीं है, वहां अलक्ष्मी का निवास होता है, वहां अलक्ष्मी की जन्मभूमि है, अलक्ष्मी वहां पैदा होती है। कहते हैं लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों सगी बहनें, दोनों ब्रह्मा की बेटियां। एक बार दोनों ने पूछा ब्रह्मा जी से कि हम दोनों में से सुंदर कौन है, ज्यादा सुंदर कौन है। पिता तो पिता होता है, उन्होंने कहा दोनों सुंदर हो। उन्होंने कहा नहीं, आप बताएं ज्यादा सुंदर कौन है। तो उन्होंने कहा अच्छा रुको, मैं ऐसे नहीं तय कर सकता, मुझे निर्णय करने के लिए एक आपकी मदद चाहिए। आप दोनों चल करके बताइए, चल करके मेरे पास आइए और जाइए, यानी रैंप वॉक करिए, कैट वॉक जिसे कहते हैं। वो चल करके आई और गई। ब्रह्मा जी ने कहा दोनों सुंदर लगती हो, बस फर्क इतना सा है कि लक्ष्मी तुम आती हुई अच्छी लगती हो, अलक्ष्मी तुम जाती हुई अच्छी लगती हो। लक्ष्मी तुम सामने से अच्छी लगती हो और अलक्ष्मी तुम पीछे से अच्छी लगती हो। अर्थात हर कोई ये चाहता है कि लक्ष्मी तो आए और अलक्ष्मी जाए, लेकिन हम चूंकि विश्वास नहीं करते, हमें रिश्तों में विश्वास नहीं होता, हमारे मन में हमेशा संदेह होता है, हमें इंसानों पर भरोसा नहीं है, न हम विश्वास करते हैं न विश्वास निभाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम परेशान हैं कि हम गरीब क्यों रह गए, हम दरिद्र क्यों रह गए। अच्छा, हम इंसानों पर ही नहीं, हम ईश्वर पर भी भरोसा नहीं करते। हम कहते जरूर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम ईश्वर पर भी भरोसा नहीं करते। जब भरोसा ही नहीं होगा, जब विश्वास ही नहीं होगा, तो फलित क्या होगा? जो आपका विश्वास है वही फलित होगा। अगर आपके मन में अविश्वास है तो अविश्वास फलित होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिना प्रतीति के, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि इन मंत्रियों का विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि ये जो भी देंगे, जो भी आपको सम्मान देंगे, जो आपको ज्ञान देंगे और जो भी आपसे मीठा वचन बोलेंगे, बहुत प्रिय वाणी बोलेंगे, वो सब कुछ करने के पीछे उनके दिमाग में बदमाशी चल रही होती है। वो आपको लूटने के लिए, आपको मूर्ख बनाने के लिए कह रहे होते हैं। इसलिए इनका विश्वास करना मुश्किल है। और जब आप विश्वास नहीं करेंगे तो दारिद्रता, अलक्ष्मी आएगी। अविश्वासिता ही जन्मभूमि ही अलक्ष्म्याः, यावता च नयेन विना नयाति लोक यात्रा स लोकत एव सिद्धः। महाराज, जितनी नीति की आवश्यकता न्यूनतम जीवन निर्वाह के लिए है, उतनी नीति तो लोक से, संसार से ही मिल जाती है। यावता च नयेन विना, नयेन नीति विना, यानी जितनी नीति के बगैर लोक यात्रा संभव नहीं हो पाती, न याति लोक यात्रा स लोकत एव सिद्ध,
वो अपने आसपास के संसार से ही आपको पता चल जाती है, लोक से ही पता चल जाती है। इतनी नीति तो व्यक्ति जानता ही है जिससे उसकी लोक यात्रा चल सके, उसकी जीविका का निर्वाह हो सके। नात्र शास्त्रेण अर्थः, यहाँ शास्त्र से कोई काम नहीं है, शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं है, इतनी नीति जानने की जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत भर की नीतियाँ तो आप अपने आसपास के संसार से ही सीख सकते हैं। स्तनंधयोरपि तैस्तैरुपायै स्तनपानम जनन्या लिप्सते। अरे दूध पीता बच्चा भी अपनी माँ को येन केन प्रकारेण अपनी बुभुक्षा के बारे में बता ही देता है, अपनी माँ को अपनी बात समझाने में सफल हो जाता है। दूध पीता बच्चा जिसकी आंखें भी ठीक से नहीं खुली होती हैं, जो बोल भी नहीं सकता, वो भी अपनी इच्छा जता देता है माँ को कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। जब दूध पीता बच्चा अपनी लोक यात्रा को लोक व्यवहार से सीख लेता है, तो नीतियों की क्या आवश्यकता है, शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। तद अपास्य अति यंत्रणाम, तो अपास्य यानी छोड़ करके, तद यानी इसलिए हे महाराज इस अति यंत्रणा को छोड़ दीजिए, अत्यधिक यंत्रणा कष्ट को छोड़िए। ये जो अत्यधिक कष्टपूर्ण जीवनचर्या ये जो बताएंगे आपको, इस जीवनचर्या के चक्कर में मत पड़िए, इसको छोड़ दीजिए। अनुभूयंताम यथेष्टम इंद्रिय सुखानी, और यथेष्ट इंद्रिय सुख का अनुभव करिए। जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आप इंद्रिय सुखों को भोगना चाहते हैं, वैसे आप भोगिए। इष्टम अनतिक्रम्य इति यथेष्टम, इष्ट का अनतिक्रम्य करते हुए, इष्ट को अतिक्रमण न करते हुए, यानी जो आपकी इच्छा हो उसका अतिक्रमण मत करिए महाराज, यहाँ व्ययी भाव समास है। उस सुख का उपभोग करिए, इन मंत्रियों के चक्कर में मत आइए। सो बच्चों धन्यवाद। शेष अगले यानी 12वें हिस्से में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।